बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशात हैं। सलमान अकरम राजा ने कुछ देर कबल ये बयान दिया कि बुनियादी इंसानी हुकूक जो है फराहम नहीं किए जा रहे इमरान खान साहब बानी पीटीआई को, और ये भी साथ में कहा कि उनके अहल खाना से इजाज़त लिए बगैर जो है उनकी सर्जरी कर दी गई। ये इल्ज़ाम में क्या हकीकत है, इसकी तफसीलात में जाएंगे। साथ में आज होने वाले एहतजाज जो अडयाला जेल पर पीटीआई कर रही है इस पर भी गुफ्तगू होगी, और ख़ास तौर पर 8 फरवरी की हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी हिकमत अमली या लाहेमल है वो कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर अहम तरीन सवालात उठाएंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में भाटी गेट के वाक़े पर गुफ्तगू होगी कि इस सानहे में, इस वाक़े में आखिर कौन से किरदार हैं जो पस पर्दा थे, उनको बेनकाब करेंगे आज प्रोग्राम में और बताएंगे कि किस तरह से कहाँ क्या हुआ। बानी पीटीआई के अहले खाना को ये उनसे परमिशन लिए बगैर उनकी सर्जरी कंडक्ट कर दी गई, ये कितनी हकीकत है इल्ज़ाम, इस पे बात करेंगे। और साथ में ख़ास तौर पर उनकी सेहत से मुताल्लिक़ खदशात, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ ही दिन कबल आपकी याददाश्त में बताते चले, भारतीय मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया, इजरायली मीडिया, उन सब की कोशिश थी कि वो एक चैमोगोइयाँ बनाकर और एक फ़र्जी कहानी उन्होंने घड़ी थी कि खान साहब, इमरान खान की जो सेहत है वो ख़राब है, उनको कुछ हो गया खुदा ना खास्ता। तो ये पूरा एक साजिश जिसे कहा जाए कि मुनज़्ज़म तरीके से है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, और इस हवाले से पीटीआई का बड़ा मरकज़ी किरदार है। फयाज़ चौहान साहब फरमाए कि आप कुछ कह रहे थे, कोई अहम बात आप कह रहे थे जिस वक्त आपकी आवाज़ में खलल आया था। जी चौहान साहब। ये है कि सलमान अकरम राजा साहब जानबूझकर तिफले मकतब बनने की कोशिश कर रहे हैं। कानून सारा वो जानते हैं और उनको सारे एथिक्स और वैल्यूज भी पता है। मैं अब आपके सामने एक साबिक वजीर जेल खाना जात की हैसियत से मैं आपके सामने एक डिटेल रख देता हूँ। पाकिस्तान के कवानीन या दुनिया के कवानीन, तमाम कवानीन की रोशनी में पूरी दुनिया में पहली बात तो यह है कि फैमिली उस शख्स को कहा जाता है कि जो क्या माँ हो या बीवी हो या बच्चे हो। किसी भी शख्स की फैमिली पूरी दुनिया के अंदर ये अफराद, माँ बाप, बीवी, बच्चे। अब आगे आ जाए, जेल रूल्स के मुताबिक इमरजेंसी 2 किस्म की होती है हेल्थ इमरजेंसी। अगर एक कैदी को हार्ट अटैक हो जाता है या उसको कोई ऐसी इमरजेंसी हेल्थ की जनाब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है जिसमें उसकी जान अटकी होती है, और उसमें जनाब डॉक्टर जो होता है अस्पताल का वो फौरन उसकी चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वो रिकमेंड अगर करता है कि जनाब इस पेशेंट को इस जेल के जो रेलेवेंट अस्पताल है उस शहर के बड़े, वहां पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जेल के अंदर ये सहूलियात नहीं है इसका ऑपरेशन करने की और इसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जी। तो जनाब जेल सुपरिटेंडेंट टोटली अथराइज होता है कि वो फौरी तौर पर डिसीजन लेके उसको वहां पे शिफ्ट कर दे। एक तो ये इमरजेंसी की सूरत होती है। सही। दूसरा इमरजेंसी हेल्थ की वो ये होती है कि किसी कैदी की कोई ऐसी बीमारी डायग्नोज हो गई, कैंसर हो गया, कोई हार्ट अटैक टाइप की जनाब सिम्टम्स हो गए, या कोई जिगर फेलियर हो गया, गुर्दा फेलियर हो गया, या कोई भी इंतहाई सीवियर बीमारी उसको लग जाती है, लेकिन उसपे इमीडिएट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। उस पर यह होता है कि आपका डॉक्टर रिटर्न आपके सुपरिटेंडेंट को लिख के देता है कि इसको ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी ट्रीटमेंट जेल के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो हमें इस शहर के मुतलका शहर या उससे भी कहीं अच्छे शहर के अच्छे हॉस्पिटल में इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो फिर क्या होता है कि जेल सुपरिटेंडेंट अपने डीआईजी जो रीजन का होता है जी, उसको जनाब रिकमेंडेशन भेजता है। डीआईजी जनाब आईजी पंजाब को जनाब रिकमेंडेशन भेजेगा, आईजी पंजाब जनाब होम सेक्रेटरी को रिकमेंडेशन भेजेगा, होम सेक्रेटरी जो है वो चीफ सेक्रेटरी को भेजेगा, और चीफ सेक्रेटरी के अप्रूवल से फिर वापस इसी प्रोसेस के तहत वो सारी रिकमेंडेशन आके जेल फिर उसको शिफ्ट करता है दूसरे बाहर किसी बड़े अस्पताल में, लेकिन अस्पताल को फिर सब जेल करार दे दिया जाता है। इसमें चौहान साहब इस प्रोसेस के फैमिली कहीं नहीं आ रही इस प्रोसेस में। आगे रुक जाना, मैं आगे डिटेल बता रहा हूँ जी। अच्छा, अब ये 2 किस्म की इमरजेंसीज हैं। एक वो इमरजेंसी की जिसमें बंदा फौरी तौर पे जनाब खड़कने लग रहा है या मरने लगता है या इंतहाई तकलीफ के आलम में होता है और जनाब उसकी सूरत हाल बहुत सीवियर हुई होती है। दूसरी इमरजेंसी ये कि बीमारी तो इंतहाई खतरनाक है, डायग्नोज हो गई, लेकिन उसमें इमीडिएटली वो कोई बज़ाहिरन जनाब उसकी मौत का और उसकी जनाब किसी खराबी तबीयत का कोई ऐसे फौरी सिम्टम्स नहीं है। सही। तो पहली का भी मैंने आपको बता दिया, जो पहला होता है ना कि जिसमें इंसान बिल्कुल बुरी हालत में है और तकलीफ के आलम में है, कराहत के आलम में है और जनाब किसी ना किसी मौतो हयात की कशमकश में है, ऐसी सूरत में जेल सुपरिटेंडेंट
100% विद द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर ऑफ जेल। वो अथराइज है, उसको किसी होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीआईजी, आईजी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि बानी तहरीक इंसाफ को आंख में एक जो उनकी जन्म वेन थी उसमें क्लॉट आ गया, तकलीफ के आलम में थे। अब रूल्स ये है पाकिस्तान के प्रिजन रूल्स के, अच्छा एक चीज बड़ी क्लियर है, रूल्स के मुताबिक फैमिली को बताना या आगाह करना दोनों टाइप की इमरजेंसियों में, जब अस्पताल में शिफ्ट किया गया जेल से बाहर, कानून नहीं है कि उनको फैमिली को बताना है, सही ऑब्लिगेशन नहीं है, पाबंदी नहीं है, कॉन्स्ट्रेंट नहीं है कि हर हाल में बताना है। एक रवायत है, रवायत ये है कि जब वो शिफ्ट हो रहा होता है पेशेंट, तो जेल इंतजामिया उसकी फैमिली को आगाह कर देते हैं। उसकी अप्रूवल लेना नहीं है, रूल के अंदर कतन ये नहीं लिखा कि फैमिली इजाजत देगी तो उसको इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, मुंतकिल की इजाजत मिलेगी। तो नॉट एट ऑल कोई रूल नहीं है, ये कैटेगोरिकली सुन लें।